Hello, my dear students. Welcome again in your YouTube channel, Anuth Classes. I Anupam Dikshit from Study Point Inter College, हैदराबाद। जैसा कि लास्ट क्लास जो मैंने आपको प्रोवाइड करी, उसमें आपके क्लास फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर सेट्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, उस चैप्टर में मैंने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी, थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। कि हमने आपको बताया कि किस कलेक्शन को आप सेट बोलोगे और किस कलेक्शन को सेट नहीं बोलोगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जिसने भी कल का वीडियो नहीं देखा, एक बार जाके प्लेलिस्ट में जाओ, यूट्यूब चैनल जो हमारा है अनंत क्लासेस, उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे। क्लास फर्स्ट ईयर का आपका एक वीडियो ही अभी अपलोड हुआ है, उसमें आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है कि किस चीज को आप बोलोगे सेट, किस चीज को सेट नहीं बोलोगे। सेट की डेफिनेशन क्या दी थी? इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यानी वो क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन अगर होता है तो आप उसको सेट बोलते हैं। सेट बोलना पर्सन टू पर्सन, अगर आपका आंसर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको सेट बोलते हो। ठीक, उसी के बिहाफ पे आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज करने वाले हैं। और एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे यही पूछा है कि जो भी ये 9 कंडीशंस आपको दे रखी हैं, इन 9 कंडीशंस में ये सारी की सारा का सारा जो कलेक्शन है वो कौन सा कलेक्शन को आप सेट बोले और कौन से कलेक्शन को सेट नहीं बोलोगे। ठीक है, एक बार आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे 2 बातें जरूर करना चाहूंगा। वो बातें ये हैं कि स्टूडेंट्स, इस टाइम जो ये पैंडेमिक चल रहा है ये आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टडी के लिए। इस टाइम में हमें कहीं नहीं जाना है, दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है बाहर जाना नहीं है। ठीक है, और जितना हो सके हमें घर पे रह के अपने को सुरक्षित रखना है। सुरक्षित रखते हुए हमें क्या करना है? हमें जो भी ये टाइम मिल रहा है घर पे, उस टाइम को इन्वेस्ट करना है। किस रूप में? पढ़ाई करके, क्योंकि ये जो इन्वेस्ट होगा फ्यूचर में जाके हमें इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक, जितने ज्यादा इस चीज में इन्वेस्ट करोगे, यानी जितने ज्यादा आप अपना टाइम इस टाइम को स्टडी में इन्वेस्ट करोगे और उसका आपको 2 to 4 टाइम्स, जिसको कहते हैं ना इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट सुधा आपको मिलने वाला है आगे। क्यों? क्योंकि जब आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी चीजें, अच्छी तरीके से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे होंगे, ठीक है, तो आपको फ्यूचर में जब आप मैथ्स पढ़ने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? मैथ्स क्या है? मैथ्स कोई हवा नहीं है। लोग मैथ्स नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? अरे ये बहुत टफ है। मैथ्स टफ नहीं है सर। दिमाग में ये बत्ती जो है ना टफ वाली, वो निकाल दो। ठीक, मैथ्स इज अ वेरी 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 इजी सब्जेक्ट। क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? हमें मैथ्स का जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने सेट पढ़ाया, हमने बता दिया एक सेट में क्या है, वो उस चीज को आप सेट बोलोगे जिसका आंसर अनुपम ने बोला तो भी वही आंसर है। ठीक है, मनीष शुक्ला ने बोला तब भी आंसर है, आर्यन पटेल ने बोला तब भी वही आंसर है, विष्णु मौर्य ने बोला तब भी आंसर है, श्रुति ने बोला तब भी वही आंसर है, साला ने बोला तब भी आंसर है, रिया ने बोला तब भी वही आंसर। कहने का मतलब पर्सन टू पर्सन अगर आपको कलेक्शन का आंसर चेंज नहीं हो रहा है तो वो उस कंडीशन यानी कि उस कलेक्शन को आप सेट बोल दोगे। ठीक, पर्सन टू पर्सन यानी एक पर्सन से जैसे ही हम गए आंसर चेंज हो गया तो वो कलेक्शन हमारा सेट नहीं कहलाता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज जो भी हमने बोला, इस टाइम का जो भी पैंडेमिक का टाइम है उसको इन्वेस्ट करो और स्टडी में इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि स्टडी यानी ये जो ज्ञान है ना सर, ज्ञान भाई हम 4 हैं, मान लो सपोज दैट हमारे पापा के 4 लड़के हैं और हमारे पास 50 बीघे खेती है। ठीक, तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन सर जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, पापा ने हमें पढ़ाया है, पापा ने बोला बेटा जाके पढ़ो, हमने पढ़ाई करी। ठीक, हमने जो पढ़ाई किया वो हमारे पास आ गई, पापा ने बराबर पैसा लगाया चारों भाइयों में। ठीक, कोई पढ़ के IAS हो गया, कोई पढ़ के जज हो गया और कोई पढ़ने के ना पढ़ा तो वो आज गांव में खेती कर रहा है। ठीक, लेकिन कहने का मतलब पापा ने बराबर पैसा लगाया, लेकिन जो 2 भाई आगे बढ़े और 2 भाई जो पीछे रह गए, तो जो आगे बढ़े उनका जो ज्ञान है ना वो किसी का बटने वाला नहीं है। यानी ज्ञान ही एक ऐसी चीज है संसार में जो कभी बढ़ती नहीं है। इस चीज को दिमाग में रखो और हमेशा हो सके तो जहां से मिले वहां से हमेशा सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। ज्ञान क्या है? असीमित है, जितना चाहो उतना बटोर सकते हो। ये जो ना खोपड़ी है लगने लगती हमको बहुत छोटी है, लेकिन इसके अंदर जितना चाहो उतना आप भर सकते हो।
कमरा होता है, कमरे में अगर आप पैसा भरने चाहो तो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उस पर पैसा भर सकते हो कमा कमा के। लेकिन ये जो कमरा है ना, इस कमरे में जितना चाहो उतना ज्ञान आप भर सकते हो, इन्फिनाइट। जैसे मैथ्स में बोलते हैं ना कि अगर आपने किसी चीज को 0 से डिवाइड किया तो उसका आंसर इन्फिनाइट आता है, तो सर यही वो चीज है। कहने का मतलब ये इन्फिनाइट ज्ञान भर सकता है, यानी इसकी भी कोई भी कैपेसिटी नहीं। मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल की कैपेसिटी क्या होती है, 4 GB रैम और 32 स्टोरेज, यानी रैम 4 GB और 32 GB तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो माइंड है ना, इसकी अनलिमिटेड स्टोरेज है, जितना चाहो उतना भर सकते हो। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे रखा है। बुक आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो इसलिए बोर्ड पे मैंने राइट किया है, और क्योंकि स्टूडेंट बुक ले गया है और उसने अभी वापस करी नहीं है तो उससे मंगाया है, जैसे ही मिल जाएगी तो वो हम ये जो राइटिंग वाला प्रोसेस है इसको बंद कर देंगे और आपसे बोलेंगे कि आप जब वीडियो को देखो तो अपनी बुक सामने रख के देखो, जिससे कि हमें ये जो ना राइटिंग में टाइम वेस्ट करना पड़ता है वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि जो भी ये सारी चीजें लिखी हैं 9 आपको केसेस लिखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा केस सेट है और कौन सा केस सेट नहीं है। तो पहला केस हम लोग पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। आपको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 मंथ्स आर इन अ ईयर। ठीक, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगर आपसे पूछा सर वो मंथ, जैसे मैंने क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, ठीक, आर्यन से पूछा कि आर्यन क्या आप बताओ जरा कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन से हैं? सर जनवरी है, जून है सर, जुलाई है, यही तो 3 हुए। ठीक, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से वो कोई भी स्टार्ट नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब क्या आया, मेरे पास जनवरी आया, ठीक है, जून आया और जुलाई आया, ये 3 आंसर हमें आर्यन से मिले। ठीक, पड़ोस में मनीष शुक्ला सर जा रहे थे, मैंने कहा सर एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे कंफ्यूजन है कि जरा एक साल में जो ईयर होते हैं उनमें जे से स्टार्टिंग वाले कौन से हैं? तो उन्होंने बोला अनुपम भाई ऐसा है कि जनवरी होगा, जून होगा और जुलाई होगा। ठीक, कॉलेज में कोई एजुकेशन है, गर्ल्स का सेक्शन अलग है, बॉयज का सेक्शन अलग है। गर्ल्स सेक्शन में गए, ठीक है, असाला किरमानी से पूछा हमने कहा बेटा जरा जे से स्टार्ट होने वाले मंथ बताओ, तो उसने कहा सर जनवरी, जून, जुलाई। ठीक, ओके। रिया से पूछा सर जनवरी, जून, जुलाई। कहने का मीन्स क्या है, जैसे जैसे पर्सन टू पर्सन, तब तक हमारे प्रिंसिपल सर वहां से गुजर गए। हमने कहा सर एक कंफ्यूजन है। क्या बेटा बताओ। हमने कहा सर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हैं? उन्होंने कहा तुमको ये भी नहीं पता? तो हमने कहा सॉरी सर। ठीक, बोला ठीक है दीक्षित क्या होगा, जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई। कहने का मतलब क्या हो, हम अपने को चेक कर रहे थे कि हम सही हैं कि गलत हैं। कहने का मीन्स क्या है, हमने अपने से वही राइट किया, हमने आर्यन से पूछा वही आया, श्रुति से पूछा वही आया, असाला से पूछा वही आया, रिया से पूछा वही आया, मंजू से पूछा वही आया, मनीष सर से पूछा वही आया, और लास्ट में हमारे जो सबसे बड़े सर दैट मींस प्रिंसिपल सर, उनसे हम लोगों ने पूछा तब भी वही आंसर आया। कहने का मीन्स क्या हुआ, हम गए पर्सन टू पर्सन, हम गए पर्सन टू पर्सन, लेकिन हमारा आंसर चेंज नहीं हुआ। तो कहने का मीन्स क्या है, ये जो पहली वाली कंडीशन है ना, ये हमारा इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ वन टाइप ऑफ सेट। इसको हम लोग एक सेट बोल देंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। सर ये तो प्रॉब्लम है भाई, हमें किसी चीज में इंटरेस्ट, राइटर का मतलब ये है कि कोई कविता लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कि मतलब नॉवेल लिखता है, ठीक है, कोई पोएम लिखता है, कोई पोएट होता है, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या होता है, लिटरेचर में 2 चीजें होती हैं, एक आपका प्रोज का होता है, एक पोएट्री होता है। तो कहने का प्रोज के राइटर अलग होते हैं, पोएट्री के राइटर अलग होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से कहने का मीन्स क्या है, बहुत सारे राइटर्स हैं। हमसे पूछा गांधी जी, अटल बिहारी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, अरुंधति राय, प्रेमचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, किसी तीसरे से पूछा, उसने बोला भाई आपके अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, ठीक है, ठीक है। उसने मुंशी प्रेमचंद ले लिया, 2 डिफरेंट राइटर और कोई बता दिए, ठीक। तीसरे से पूछा, उसने भी 2-3 कॉमन बताए। कहने का मीन्स क्या है,
हर व्यक्ति का अपने जो चीज उसको पसंद है उससे रिलेटेड वो राइटर्स के नेम लेता है। मोस्ट टैलेंटेड पूछा, ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर। कहने का टैलेंटेड का मतलब हम भाई जिस फील्ड को पसंद करते हैं उसी राइटर्स को तो मानेंगे ना टैलेंटेड, ठीक। तो कहने का मीन्स क्या है, हमारा आंसर कुछ और आएगा, क्लास के 10 स्टूडेंट्स का आंसर कुछ और आएगा, ठीक है, मनीष सर का आंसर कुछ और आएगा, निहारिका मैम का आंसर कुछ और आएगा, ऐसे प्रिंसिपल सर का इंटरेस्ट किसी चीज में और होगा, तो उनके अपने पर्सनल मतलब उनको जो टैलेंटेड व्यक्ति लगते हैं उनका आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या है, इट इज अ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यानी कि ये आपका सेट नहीं होगा, ये आपका सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन जाने पे आप चेक कर सकते हो, पर्सन टू पर्सन जाने पे आंसर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। भाई क्रिकेट इस समय का फेमस आपका स्पोर्ट है, सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाने वाला है इस समय फिलहाल इंडिया में तो क्रिकेट ही है। स्पोर्ट्स नेशनल जो स्पोर्ट्स है वो हॉकी जरूर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो क्रिकेट है, ठीक है। तो अब बात करेंगे इंडिया की बात करते तो भी आपका हमारे लिए धोनी बेस्ट है, हमारे लिए सचिन तेंदुलकर बेस्ट है, हमारे लिए वीरेंद्र सहवाग बेस्ट है, लेकिन सामने वाले के लिए क्या है, उसको विराट कोहली समझ में आता है, उसको रोहित शर्मा समझ में आता है। अब लेकिन बात आ गई वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ठीक। हमने अपना आंसर दिया, मैंने कहा सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और सबसे विस्फोटक तो हमारा वीरू था भाई, ठीक है। उधर 10 की बात करी तो हमने हरभजन सिंह यही खान यानी कि पुराने हमें, ठीक। एक इस समय का हार्दिक पांड्या ले लिया, रोहित शर्मा ले लिया, कहने का मतलब हमने अपने एक 10 की सीरीज बता दी है। सामने क्लास के किसी स्टूडेंट से पूछा तो उसने कहा सर क्रिस गेल, गिलक्रिस्ट, शॉन मार्श, ठीक। कहने का मतलब वर्ल्ड है तो इंडिया के भी क्रिकेटर हम लोग चूज कर सकते हैं, बाहर के भी चूज। तो कहने का मीन्स क्या है, पर्सन टू पर्सन जाने पे इसका भी आंसर चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब इट इज नॉट, इट इज, ये भी क्या होगा, इट इज अ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये भी आपका सेट नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज अ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेट। अब बात आ गई द नेक्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्लास में बॉयज, जैसे हमारे क्लास की स्ट्रेंथ 38 है और उसमें क्या है 12 बॉयज हैं और 26 गर्ल्स हैं। तो कहने का मीन्स क्या है, 12 जो बॉयज होंगे राम से पूछेंगे तो राम भी उन्हीं 12 बॉयज के नेम बताएगा, श्याम से पूछेंगे तो भी हमें उन्हीं 12 बॉयज के नेम मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी गर्ल से भी पूछेंगे, ठीक है, अगर सीमा से पूछा तो सीमा से अगर पूछेंगे प्लीज गिव द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यानी अपने क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन बताओ, तो भी वो उन्हीं 12 लड़कों का नाम बताएगी। कहने का मतलब क्या है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये आपका क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो मतलब ये आपका सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सर। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक। किसी से भी पूछो वही तो बताएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 99 नेचुरल नंबर, दैट मींस द काउंटिंग नंबर आर नोन एज द नेचुरल नंबर। तो कहने का मीन्स क्या है कि पर्सन टू पर्सन अगर हम जाएंगे तो हमारे आंसर में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो कहने का मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ वन टाइप ऑफ सेट। ये भी आपका एक सेट हो गया। देन नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। राइटर मुंशी प्रेमचंद, भाई बहुत बड़ा नाम है। मुंशी प्रेमचंद ने तो बहुत सारी लिखी हुई हैं, ठीक है, नॉवेल्स। तो अब कहने का मीन्स क्या है, कोई आएगा किसी सामने वाले से अगर पूछेंगे तो मुंशी प्रेमचंद का क्या है, मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं वो हर व्यक्ति अलग अलग बताएगा। किसी को गोदान गबन याद रहती है, तो किसी को पूछ की रात याद रहती है, किसी को क्या है ईदगाह याद रहता है, ठीक, किसी को निर्मला याद रहता है। यानी कि पर्सन टू पर्सन अगर जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसने जो पढ़ी होगी उसको याद होगी, ठीक। दूसरी बात, पढ़ी अच्छी लगी, इंटरेस्ट भी आ गया। तो कहने का मीन्स क्या है, पर्सन टू पर्सन अगर हम जाएंगे तो उस आंसर वेरी कर जाएगा। और जब आंसर वेरी कर जाता है तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन है नहीं तो भाई क्या होगा,
वो सेट नहीं होगा। ठीक, तो कहने का मीन्स क्या है, पार्ट नंबर 6 आपका सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर किसी से भी पूछोगे ऑल इवन इंटीजर सेम आंसर आने वाला है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। कहने का मतलब आंसर क्या है, डिफरेंट नहीं होगा। जिसको भी मैथ्स के बारे में नॉलेज है, जिसको भी इवन नंबर पता है कि क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, दैट मींस द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, जिसको भी इवन नंबर्स के बारे में पता है आंसर सेम आएगा। उससे अगर आप पूछोगे पर्सन टू पर्सन जाके पूछोगे आंसर वही आएगा। स्टार्टिंग कहां से होगी, 2 से और चले जाएंगे इनफिनिटी तक। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये आपका हो गया सेट। नेक्स्ट 8th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। कहने का मीन्स क्या है, जो चैप्टर हम लोग सेट पढ़ रहे हैं, तो सेट पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है जो राइट है। हमसे पूछोगे तो हम भी बताएंगे कि सर इसमें 50 क्वेश्चन है। श्याम से पूछोगे, क्लास फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो भी 50 ही बताएगा। रानी से पूछोगे जो क्लास फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स है, वो भी 50 ही बताएगी। ठीक है, और किसी थर्ड पर्सन या बायोलॉजी का स्टूडेंट उठा लेंगे, उसको बुक दे देंगे, वो भी तो 50 ही बताएगा कि सर इसमें 50 ही क्वेश्चन है। बायोलॉजी छोड़ दो, वो तो साइंस का स्टूडेंट है। एक आर्ट साइड का स्टूडेंट उठा के लाएंगे, उसको बुक देंगे, तो उसका भी आंसर क्या आएगा कि सर इस चैप्टर में 50 क्वेश्चन है। कहने का मीन्स क्या है कि अगर हम पर्सन टू पर्सन गए और हमारा आंसर चेंज नहीं हुआ, तो कहने का मीन्स क्या है कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ वन टाइप ऑफ सेट। इसमें भी लिखेंगे इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट कह रहा है A collection of most dangerous animal of the world। संसार के जो सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल हैं उनका कलेक्शन। भाई सीधी सी बात, शायद आपको हंसी आएगी, बहुत लोग कुत्ते पालते हैं, लेकिन हमको भाई बहुत डर लगता है कुत्ते से। कुत्ता अगर आता है और शरीर के ऊपर चढ़ने लगता है, लोग उसको साथ में सुलाते भी हैं, सब कुछ है। ठीक, बुरा मत मानना जो जिनके भी घर में कुत्ता पाला है, ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब डॉग आता है और शरीर के ऊपर चढ़ने लगता है तो हमें बहुत डर लगता है। इतना सामने शेर बंधा होता है, उतना डर नहीं लगता जितना कुत्ते से लगता है। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है, मेरे लिए क्या है डेंजरस, कुत्ता है। आपके लिए क्या है, बिल्ली है। तीसरे के लिए क्या है, चूहा है। चौथे के लिए क्या है, शेर है। किसी के लिए गाय है, किसी के लिए सांड है सामने। कहने का मीन्स क्या है, दैट मीन्स फॉर समवन डॉग, फॉर सम cat, for some person rat, for some person lions, for some person tiger, for some person cow, for some person buffalo, like this। कहने का मीन्स क्या है कि पर्सन टू पर्सन जाएंगे, ठीक है, तो सबके आंसर क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक सर, यू आर एग्री विद मी। सबके लिए हर एक जानवर डेंजरस नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा जानवर जरूर होता है जिससे वो सामने वाला भयभीत होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो जानवर घर में पला होता है वो तो घर का मेंबर हो जाता है, लेकिन थर्ड जो जानवर बाहर है तो उससे सामने वाले को डर लगता है, वही डेंजरस। कहने का मतलब डेंजरस यानी हर व्यक्ति के अपने अलग अलग विचार होंगे। ठीक है, तो जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, सो इट इज नॉट अ सेट। ओके, तो कहने का मीन्स क्या है, ये हमारा सेट नहीं होगा। ओके, तो कहने का मीन्स क्या हुआ, इन पार्ट्स में हमने क्या देखा, हमारा सेकंड पार्ट सेट नहीं था, हमारा थर्ड पार्ट सेट नहीं था, और हमारा लास्ट पार्ट जो 9th है वो सेट नहीं था। ठीक, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यू डिसाइड विच कलेक्शन इज टू बी सेट टू बी अ सेट एंड विच इज नॉट सेट टू बी अ सेट। ओके, अगर कुछ आई थिंक कुछ राइट किया नहीं है, ठीक है, 2 सेकंड का टाइम दो, रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कह रहा है कि लेट a is equals to 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol belongs or does not belong। ये सिंबल किसका है, belongs का कल हम लोगों ने डिस्कस किया, belongs to, ये not belongs in the blanks। belongs कहने का मतलब ये है कि belongs के बारे में कल भी डिस्कस किया था कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि we are belongs from a poor family, यानी कि हम लोग जो है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, या आई बिलोंग्स फ्रॉम पुअर फैमिली, यू बिलोंग्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। ठीक है,
तो कहने का मीन्स क्या है, बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि इसमें जो मैथमेटिक्स में बिलोंग्स का मतलब है, जो ये हमारे सेट में है, कहने का मतलब जिस हम एलिमेंट या जिस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे वो सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हम बिलोंग सिंबल लगाएंगे बीच में, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको डज नॉट बिलोंग्स लगाएंगे। ठीक, अभी हमारे पास ये एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स क्या है, एक बार फिर से रीड कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, चलिए 5 क्या ए में है? देखो भाई, तो हाँ है ना, 5 बिलोंग्स, कहने का मींस क्या है, तो यहाँ पे आप कौन सा सिंबल लगाएंगे, बिलोंग्स वाला, तो ये आप बिलोंग्स यहाँ पे फिल कर देंगे। देन 0, तो भाई इसकी स्टार्टिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 है, बट हमारा 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो कौन सा सिंबल लगाएंगे, इसको लगाएंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक, यानी कि 0 डज नॉट बिलोंग्स इन सेट ए। देन 8, भाई ये 6 तक है, 8 है ही नहीं, तो जब 8 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स का सिंबल लगा दो। 4 है, बिलोंग्स का सिंबल लगा दो, सीधी सी बात है, सिंपल, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 2 है, बिलोंग्स का सिंबल लगा दो। 10 नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कहने का मीन्स क्या है कि अगर वो एलिमेंट सेट में है तो आप सिंबल बिलोंग्स लगाएंगे, नहीं है तो आप डज नॉट बिलोंग्स लगाएंगे। ओके, वीडियो को पुश करके इसको आप फिल कर सकते हो या बुक में ही फिल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राइट इन अ रोस्टर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। कल हम लोगों ने 2 फॉर्म की बात करी थी, एक तो हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बात करते हैं, टैबुलर फॉर्म बात करते हैं। ठीक है, और दूसरा सेट बिल्डर, कहने का मींस क्या है, कभी आपको रोस्टर फॉर्म से टैबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना होगा, या सेट बिल्डर दी होगी तो उससे क्वेश्चन कहेगा कि टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में राइट करो। तो पहला इसका जो पार्ट है वो क्या कह रहा है कि A is equals to x such that x is an integer and उसकी कंडीशन क्या दे रखी हुई है, -3 लेस देन x and x लेस देन 7। यानी ए एक सेट है और उस सेट के जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि वो इंटीजर है, और इंटीजर कहां से कहां तक है, यानी कि x जो एलिमेंट है वो -3 से ग्रेटर है और लेस देन 7 है। तो इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो सीधी सी बात है कि आपको पता है ये नंबर लाइन हमारी होती है, या 0 होता है, या -1 होता है, या -2 होता है, या -3 होता है। ठीक है, और इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो कहने का मीन्स क्या है, उसने कंडीशन लगा दी कि इससे बड़ा है। कहने का मीन्स हम लोग ऑलवेज क्या है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है कि इधर के नंबर इंक्रीज होते हैं। ठीक, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं, ये हमारा सीक्वेंस है। तो कहने का मीन्स क्या है, इसके और इसके बीच के हमें नंबर्स राइट करने हैं, तो इसके और इसके बीच के नंबर्स क्या है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो बस इसको लिख दो, क्या लिखोगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आंसर। ठीक भाई, ये क्या हो गया आंसर। क्या आपकी घटिया सर चीज देते हो। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बनाता हूं। हम लोग कल हमने बात करी थी कि सेट को हमेशा हम लोग कहां रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, x such that x is a natural number less than 6। b, x such that x is a natural number less than 6। भाई सीधी सी बात, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं सर, द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से होती है। 1 से स्टार्ट होना है और लेस देन 6 बोला है, तो 1 से कहां से, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बस 6 होगा नहीं, क्योंकि लेस देन बोला है। कंडीशन उसने लगा दी क्योंकि उसने ऑलरेडी जो सेट भी है उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उसने ऑलरेडी ये राइट कर दी, यानी कि ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ सेट भी है। ठीक है, तो बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा,
3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक, 6 नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि उसने लेस देन 6 बोल दिया। ओके, देन थर्ड पार्ट, x सच दैट x, ये आपको c दे रखा है, इट इज अ c, x सच दैट x is a 2-digit natural, is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। कहने का मीन्स क्या है, उसने कंडीशन लगा दी कि जो नंबर होना चाहिए वो हमारा 2 डिजिट होना चाहिए, और नंबर के जो 2 डिजिट से मिलके नंबर हमारा बना हुआ है, उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कहने का मतलब 2 डिजिट नंबर, जैसे हमारा यहाँ पे 53 है, ठीक, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 + 3 8, कहने का मतलब 27 है। तो क्या होगा, नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 9 हो रहा है। ठीक, कहने का मीन्स क्या करना है, हमें 2 डिजिट नंबर ऐसे राइट करने हैं जिनके डिजिट का सम जो है वो आए 8। जैसे 17, 1 + 7 करेंगे तो 8 आएगा। 26, 2 और 6 ऐड करेंगे 8 आएगा। 35, 3 5 करेंगे 8 आएगा। 44 2 डिजिट का नंबर है और इन दोनों के डिजिट का अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। देन 5 3 53, देन 62, देन कितना आएगा 71, देन 80। ठीक, चेक कर लो सर, 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 2 और 6 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 4 4 को जोड़ेंगे यानी कि 44 को ऐड करेंगे, 44 के जो डिजिट्स है 4 4 उनको ऐड करेंगे 8 आएगा, 5 3 8 आएगा, 6 2 8 आएगा, 7 1 8 आएगा, 8 0 8 आएगा। कहने का मतलब सभी के सभी क्या है, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, और उनके डिजिट का सम कितना है, 8 है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट के जो 3 पार्ट्स हैं वो हमने राइट कर लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x such that x is a prime number which is a divisor of 60। ठीक, तो हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म दी है, उससे हमें क्या करना है, टेबुलर फॉर्म निकालनी है। तो अगर हम 60 के फैक्टर करने जाए, सपोज दैट यहाँ पे देखो क्या आएगा भाई, 2, यहाँ पे आएगा 30, फिर 2 करेंगे 15 आएगा, फिर करेंगे कितना आएगा, 3 5 15 आएगा, देन 5। अब एक्चुअली क्या है, कल हम लोगों ने आपको बताया था कि अगर कहने का मीन्स क्या है कि सेट में जब हम लोग टेबुलर फॉर्म में राइट करते हैं तो टेबुलर फॉर्म में राइट करने के बाद अगर कोई भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है तो अभी क्या है, यहाँ पे हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अभी देखो जो 2 आपका है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो कहने का मीन्स क्या है, जब हम लोग राइट करेंगे, ठीक है, इसको तो जब राइट करेंगे तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, 1 टाइम्स राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, ओके, देन नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन कह रहा है is equals to the set of all letters in the word trigonometry। अभी देख रहे हो इसमें क्या है, T है, R है, I है, G है, O है, N है, O है, M है, E T R Y। तो अभी आपको O जो है ना वो कई बार दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, O का रिपीटेशन है, तो O का जब रिपीटेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक ही बार राइट करेंगे। तो जब हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या आएगा, T आपका हो गया, देन R हो गया, देन I हो गया, देन G हो गया, देन O हो गया, देन M हो गया, ठीक है। N के बाद O फिर रिपीट हुआ, छोड़ दिया, N के बाद क्या आएगा, M आ जाएगा, M के बाद E, ठीक है, E आपका हो जाएगा। फिर देखो T रिपीट हुआ है, जैसे O रिपीट हुआ था वैसे आपका T रिपीट हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको दोबारा राइट नहीं करेंगे, ठीक है। देन आपका R भी रिपीट हुआ है तो R को भी रिपीट नहीं करेंगे, लास्ट में क्या राइट कर देंगे, Y होगा। तो कहने का मीन्स T हो गया, R हो गया, I हो गया, G हो गया, O हो गया, N हो गया, M हो गया, E हो गया, Y हो गया। 3 चीजें रिपीट थी, T हमारा रिपीट था,
ओ हमारा रिपीट था और आर हमारा रिपीट था, तो उसको हम लोगों ने राइट नहीं किया। ठीक है, क्लियर, ये हो गया आंसर। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट, 6 पार्ट है, उसमें भी वही क्वेश्चन है कि आपको बेटर है, बेटर के जो लेटर्स हैं उनको आपको टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ई और टी का रिपीटेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको एक ही बार राइट करेंगे, क्योंकि कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एलिमेंट्स एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसको हम लोग एक ही बार टेबुलर फॉर्म में राइट करते हैं, या रोस्टर फॉर्म में एक ही बार उसको राइट करते हैं। तो बी हो गया, ई हो गया, टी हो गया और आर हो गया। ये हो गया इस क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप वीडियो को पुश करो, ठीक है, राइट कर लो फटाफट, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें थी आज के वीडियो में। एक्सरसाइज बहुत मजेदार लगी होगी, पहला क्वेश्चन तो सबसे मजेदार है, क्योंकि जब हम पहले क्वेश्चन में सोचते हैं कि किस चीज को हम सेट बोलें, बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि हमें सोचना पड़ता है कि यार हम सामने वाले से पूछेंगे क्या यही आंसर आएगा, क्या थर्ड पर्सन से पूछेंगे क्या आंसर, अगर हमें लगेगा कि हाँ आंसर सेम आएगा, क्योंकि आंसर सेम तभी आएगा जब वो चीजें यूनिक होती। ठीक है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। इस एक्सरसाइज के जो 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो दैट मीन्स द लास्ट 3 क्वेश्चंस आई एक्सप्लेन इन अ नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए जो स्टार्टिंग वीडियो में आपको सलाह दी है, समझाया है, या समझो एक एज अ टीचर रिक्वेस्ट समझो स्टूडेंट्स के लिए कि बेटा प्लीज इस टाइम को आप बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करो, जिससे फ्यूचर में आप एक अच्छा इंसान बनो और उस इंसान की इतनी तारीफ हो कि संसार में आपके सिवा कोई दूसरा प्राणी ना हो। कहने का मतलब जीवित हो लेकिन आपकी प्रशंसा सबसे ऊपर हो। ठीक है, कि आप सबसे अच्छे बनो, और जब आप अच्छे हो बनोगे तो एक बार जरूर पूछेगा कि कहाँ से हो भैया हो, तो आप कहोगे सर सीतापुर से। सीतापुर में कहाँ पढ़ाई करी थी? सर हमने स्टडी पॉइंट से पढ़ाई करी थी। किस टीचर ने पढ़ाया था? कि सर वाला टीचर ने पढ़ाया था। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है, जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आपकी सक्सेस के पीछे हम सभी लोग एक चैन की तरीके से जुड़े होंगे। ठीक है, आपके साथ आपके सबसे पहले माँ बाप का नाम होता है, माँ बाप के बाद आपके एरिया, ठीक है, कॉलेज, टीचर, सबका नाम होता है, लेकिन पहले किसका होगा? सबसे पहले आपका और आपके माँ बाप का। ठीक, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपके लिए पल पल सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस पैंडेमिक में पैसा ना होते हुए आपको एंड्रॉइड मोबाइल दिया है खरीद के। ठीक है, उनकी आत्मा से पूछो कि वो कैसे आपके लिए सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, एक बार उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखना कि फ्यूचर में जब आप उनकी जगह पहुंचोगे, यानी कि आप पेरेंट्स बनोगे, तब कैसे अपने बच्चों का आप पालन पोषण करोगे। एक बार जब सोचोगे तो थोड़ा सा रियलाइज होगा। और कहने का मीन्स क्या, उनके पैसे का सदुपयोग, जो आपके पीछे वो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका सदुपयोग करो और एक अच्छा इंसान बन के समाज में अपना नाम रोशन करो। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।